फ्रेंड्स, आप सबने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की खबर तो सुन ली होगी। जब से मैंने ये न्यूज सुनी है, आई एम शेकन, आई एम शॉक्ड और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। यू नो, जब भी हम किसी के जाने की न्यूज सुनते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बहुत दुख होता है। लेकिन जब कोई सुसाइड करता है तो दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। एंड स्पेशली हिम बीइंग सच एन अकम्प्लिश्ड बिग एक्टर, जब भी किसी के सुसाइड की न्यूज आती है, मैं उस इंसान की मानसिकता के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती हूँ कि उस इंसान की जिंदगी में ऐसा क्या चल रहा होगा कि इतना सब कुछ अचीव करने के बावजूद भी उन्हें सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़ा। सुशांत के केस में इट्स अ वेरी बिग आयरनी गाइज। उन्होंने छिछोरे जैसी फिल्म की जिसका पूरा सब्जेक्ट ही सुसाइड के ऊपर बेस्ड था। एंड यू नो, उस फिल्म से जो हम सबको एक मैसेज दिया गया था, और सुशांत उस फिल्म के लीड एक्टर थे, उसमें बताया गया था दैट सुसाइड इज नॉट द आंसर। एंड हियर वी हैव सुशांत सिंह राजपूत हु कमिटेड सुसाइड। उन्होंने फांसी लगा के अपनी जान ली। गाइज, मुझे ये न्यूज बिल्कुल नहीं समझ में आ रही कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ही वॉज सच अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। मैं उन्हें फॉलो भी करती थी सोशल मीडिया पे। एंड यू नो, ही वॉज एस्ट्रोफिजिक्स फॉलो कर रहे थे वो। आजकल उनके घर में एक टेलीस्कोप था। बैंड्रा के जिस घर में उन्होंने फांसी लगाई है, एक एपिसोड है यूट्यूब पे, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया है, कितने चाव से उन्होंने अपना घर सजाया और अपने घर के बारे में बात की, और उसी घर में ही एंडेड हिज लाइफ। सुशांत सिंह जैसा इंटेलिजेंट, अकम्प्लिश्ड, पढ़ा लिखा इंसान जब सुसाइड कमिट करता है, यू नो, इट मेक्स मी थिंक कि क्या हमारे पास लाइफ में इतना भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है? क्या हमारे फ्रेंड्स और फैमिली हमें सपोर्ट करने के लिए नहीं है कि जिस मेंटल अवस्था से हम गुजर रहे हैं वो हम कन्फाइड कर सके किसी के साथ? फ्रेंड्स, इस वक्त सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं, सबके लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम्स चल रहे हैं। एंड अगर आपको जरा सा भी लगता है कि आपको परेशानी महसूस हो रही है, आपको घुटन महसूस हो रही है, आप किसी से बात करना चाहते हैं, प्लीज प्लीज अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स में अपनी प्रॉब्लम को कन्फाइड कीजिए। कुछ दिन पहले हमारी क्राइम पेट्रोल की एक एक्ट्रेस है, प्रेक्षा, शी टुक हर ओन लाइफ। कुशल पंजाबी, ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द इंडस्ट्री। सी, एक्टिंग प्रोफेशन वैसे ही बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। सबको लगता है कि बहुत आसान है, बट इतना आसान नहीं है यहाँ पर सरवाइव करना। डेली रिजेक्शंस फेस करने पड़ते हैं। और अब जबकि एक्टर्स के पास इतने टाइम से काम नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, वी रियली हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मेंटली हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। मुझे सोच के बहुत डर लग रहा है कि सुशांत सिंह, हु वाज लिटरली अ यूथ आइकन, उन्हें शायद ना पैसों की कमी थी, उनके पास नेम, फेम, सब कुछ था। ही वॉज डूइंग सो गुड फॉर हिमसेल्फ। अपने आप वो इंडस्ट्री में ऊपर आए थे, उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। मेंटली ऐसे इंसान को मैं सोचती हूँ कि वो काफी स्ट्रांग रहा होगा, बिकॉज उन्होंने भी रिजेक्शंस फेस किए होंगे इंडस्ट्री में आने के पहले। बट देन हिम एंडिंग हिज लाइफ, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज डज इट सेंड आउट। बट मैं अपनी तरफ से आप सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज, अगर दिमाग में कुछ भी खलबली चल रही है, अगर आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, हेल्प अवेलेबल है। मेंटल हेल्थ इज समथिंग जिसका सही होना, जिसका अच्छा होना हमारे वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम यहां से ठीक नहीं होंगे तो बाकी सब बेकार है। उनकी एक्स मैनेजर हैं दिशा, जिन्होंने कुछ दिन पहले सुसाइड कमिट किया था। इवन शी वॉज सच अ यंग गर्ल। एंड उनके सुसाइड से समहाउ सुशांत के सुसाइड को जोड़ा जा रहा है। बट मेरे मीडिया में काफी सारे फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मुझे बताया कि सुशांत वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन, ही वॉज टेकिंग मेडिकेशन फॉर डिप्रेशन, एंड दैट्स हाउ यू नो ही एंडेड हिज लाइफ। मैं बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन नहीं होना चाहती हूँ, बिकॉज हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां होती हैं। मैंने भी बहुत परेशानियां देखी हैं अपनी लाइफ में। मेरी लाइफ में भी एक बहुत डिप्रेसिंग फेज था
किसी और दिन आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं लड़ी, मैं उस फेज से बाहर निकली. सुसाइड इज नॉट द आंसर गाइज, जस्ट रिमेंबर दैट. आई जस्ट होप दैट सुशांत सोल रेस्ट इन पीस. उन्होंने जो भी किया उसका उनके पास कोई बहुत मेजर रीजन रहा होगा. ओम शांति. You guys take care, okay? Bye. सुशांत सिंह राजपूत के डिप्रेशन का कारण क्या था? बहुत बड़ी कड़ी मैं आपके सामने जोड़ने जा रही हूं. सुशांत सिंह राजपूत, उनकी एक लाइन आप पकड़िए. उनको डर लगता था. अनुराग कश्यप की फिल्म देखी और रिया से बोले कि अनुराग कश्यप की फिल्म करने से मना कर दिया है, वो मुझे मार देगा. ये एक लाइन उनकी मनस्थिति का बयान करती है कि वो मानसिक स्थिति उनकी कैसे बनी. मैं आपको एक कड़ियां जोड़ूंगी. करण जौहर की फिल्म ड्राइव उनको ऑफर हुई धर्मा प्रोडक्शन की, जिसके लिए उन्होंने बड़े बड़े बैनर की बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और ड्राइव फिल्म बनी. करण जौहर ने इस फिल्म को थिएटर में रिलीज ना करके नेटफ्लिक्स पर रिलीज करने का फैसला किया और सुशांत सिंह राजपूत को ये बात नहीं बताई गई. जब उनको पता चला, उन्होंने झगड़ा किया, बहस की करण जौहर से, और करण जौहर ने उनके फोन उठाने बंद कर दिए. बहुत ही ज्यादा मायूस हुए सुशांत सिंह राजपूत. कट टू सेकंड स्टोरी. यशराज के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था. यशराज के टैलेंट थे, वो यशराज के बैनर के अंदर की फिल्में करते थे. संजय लीला भंसाली की रामलीला के लिए संजय लीला भंसाली चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत राम का कैरेक्टर करे, मगर आदित्य चोपड़ा ने मना कर दिया कि वो नहीं कर सकते क्योंकि वो यशराज के टैलेंट है, वो भंसाली प्रोडक्शंस नहीं कर सकते, आप उनको नहीं ले सकते. सुशांत सिंह को चुप रहना पड़ा क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट था यशराज के साथ, आदित्य चोपड़ा के साथ. बाद में वही फिल्म रणवीर सिंह को मिल गई. अब रणवीर सिंह भी यशराज के टैलेंट थे, मगर ये फिल्म उनको मिल गई. चुपचाप छाती में पत्थर रखकर बैठ गए सुशांत सिंह. उसके बाद बेफिक्रे आने वाली थी, बड़ी फिल्म आदित्य चोपड़ा डायरेक्ट करने वाले थे. बेफिक्रे आई. बेफिक्रे फिल्म सुशांत सिंह राजपूत को ना मिल करके रणवीर सिंह को मिल गई. और ये बात जो है सुशांत सिंह राजपूत को बहुत बुरी लगी. उन्होंने आदित्य चोपड़ा, जिन्होंने उनको पहले जब रामलीला नहीं दिलाई थी, करने से मना किया था, तो उन्होंने कहा था बड़ी फिल्म आ रही है, दूंगा. बेफिक्रे उठा करके उन्होंने रणवीर सिंह को दे दी. सुशांत ने झगड़ा किया, आदित्य ने उन्हें बैन कर दिया. आदित्य यशराज ने उनको बैन कर दिया. यहां पर झगड़ा होता हुआ नजर आया. दूसरी बात मैं बोलूं, छिछोरे आई और गली बॉय आई एक साथ. छिछोरे फिल्म जो इतनी अच्छी फिल्म थी, उसको अवार्ड के लिए आगे नाम उसका नहीं दिया गया, गली बॉय को दिया गया. ये मुद्दा आज कंगना रनौत ने भी उठाया है. तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को बड़े बैनर्स ने बैन कर दिया. एक उनके खिलाफ गैंग बना ली. अगर मैं बात करूं तो कमाल खान KRK ने एक ट्वीट किया था फरवरी में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि तमाम बड़े बैनर्स, धर्मा, साजिद नाडियादवाला, यशराज, टी सीरीज, सलमान खान, दिनेश विजन, बालाजी, सभी ने बैन कर दिया है सुशांत सिंह राजपूत को. ये पूरा मामला ऐसा बना जो 7 में से 6 फिल्में उनकी ले ली गई और वो तमाम इन बड़े बैनर्स की थी. और इन लोगों ने मिलकर के सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ एक ऐसा हथियार खोल दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को डर लगने लगा कि अब कोई नहीं है उनके सामने. उन्हें छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे. टेलीविजन वो करना नहीं चाहते थे. और यही नहीं, उनकी सोन चरैया फिल्म आने वाली थी, तो उन्होंने सबके सामने प्लीड किया कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मेरी फिल्म को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें. अगर नहीं चली फिल्म तो लोग मुझे उठाकर बॉलीवुड से बाहर फेंक देंगे, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. इन शब्दों में दर्द छलका था सुशांत सिंह राजपूत का. उन्होंने बयां कर दिया था कि इंडस्ट्री में जिस तरह से भाई भतीजावाद चल रहा है, उसके चलते उनका कोई गॉडफादर नहीं है. लोगों ने उनके चेहरे पर दरवाजे बंद कर दिए हैं और ये तमाम स्थितियां जो हैं उनके मानसिक दबाव, उनके डिप्रेशन का कारण बनी. और आज यही तमाम लोग जो हैं मातमपुरसी कर रहे हैं, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि काश उस समय हम पहुंचे होते, उस समय सहारा दिया होता, मगर इन्हीं लोगों ने उनके सामने से दरवाजे बंद किए थे. आप क्या कहेंगे इस भाई भतीजावाद, इस ग्रुपिज्म, इस जो ये यहाँ पर एक रैंक चलाते हैं, कि खेमा चलाते हैं, कैंप चलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? और आप क्या कहेंगे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या, उनकी मानसिक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में. मैं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहूंगी आपसे चर्चा करके.